ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आजकल प्राणायाम के विषय में हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग अनेकों प्रकार की प्राणायाम की विधियां जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। उस विधि के बारे में उन्हें बता रहे हैं और करा भी रहे हैं। लेकिन प्राणायाम के विषय में एक यह अति आवश्यक है कि प्राणायाम उस स्थान पर करें जो स्थान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हो, जहाँ का वायुमंडल साफ, स्वच्छ और प्राकृतिक सौंदर्य उपस्थित हो, जहाँ से हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। प्राणायाम में जब हम श्वास की गति को तीव्र करते हैं तो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन या वायु ही नहीं प्राप्त करते। वायुमंडल में व्याप्त समस्त प्रकार के अच्छे और बुरे जो तत्व हैं, उन तत्वों को हम खींचते हुए अपने अंदर प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि अगल बगल गांव मोहल्ले से जो लोग वहाँ पे हैं, उनके भी विचार, उनकी भावनाएं, उनके शरीर से, मन मस्तिष्क से निकलते हुए वायुमंडल में तैरती रहती हैं। उस तैरते हुए विचारों को भी हम खींचते हैं। यदि जहाँ पर आप प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ से आबादी का क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ, बिल्कुल पास में है, तो वहाँ पर उपस्थित लोग किस प्रकार के हैं और किस विचार और भावना के हैं, वह विचार और भावना भी हम श्वास के द्वारा अपने अंदर उन तत्वों को आकर्षित कर लेंगे, खींच लेंगे। यदि वह तत्व आपके अंदर आएगा तो उनके जैसे अनेक प्रकार के बुरे विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वह आबादी का क्षेत्र अच्छे विचार के लोगों का हो, अच्छे लोग हों, अच्छे विचार के लोग जहाँ पर होंगे तो वहाँ का वायुमंडल अच्छे विचारों को लेकर अपने आप को एक मजबूत स्थिति में वायुमंडल को तैयार करेगा। यदि वहाँ पर अधिक करके छोटी सोच, आपराधिक सोच, काम, क्रोध आदि के विचारों वाले होंगे तो प्राणायाम में निश्चित ही आप हानि के लाभ के बदले हानि को प्राप्त करेंगे। अनेकों प्रकार की बुराइयां आपको प्राप्त हो जाएंगी। बेशक वहाँ का वायुमंडल धूल धुआं से कितना भी शुद्ध हो, वायुमंडल में कार्बन ना के बराबर हो, लेकिन लोगों के विचार की गंदगी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपको प्राणायाम करना है तो सबसे पहले किसी निर्जन एकांत स्थान को चुनें, जहां आबादी ना के बराबर हो, वायुमंडल भी शुद्ध और शांत हो, वहाँ की वायु स्वच्छ हो, जिससे आपको शुद्ध प्राकृतिक तत्व प्राप्त हों और आपके अंदर चल रहे विचारों को खींच करके वो बाहर ला सकें,
आप अपने अंदर के विचारों को बाहर निकालें और बाहर से अच्छी वायु के द्वारा अच्छे तत्व को खींचकर अपने अंदर ले आएं। प्राणायाम एक श्वास का लेना और देना ही नहीं कहा जाता। प्राणायाम में समस्त सांसारिक कार्य और समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। यदि आप अनेकों प्रकार के वनस्पतियों से हरे भरे जंगल के तरफ रहकर जंगल के बीच वनस्पतियों के बीच बैठकर प्राणायाम करेंगे तो उन वृक्षों के जो गुण हैं और दोष हैं वह भी आप में धीरे धीरे समाहित हो सकते हैं। यदि आप जीवों के बीच में बैठ के करेंगे प्राणायाम तो वहाँ पर उपस्थित समस्त प्राणियों के विचार भी आपके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। प्राणायाम में इतनी शक्ति समाहित है, इसलिए सर्वप्रथम आप उस स्थान का चयन करें जो स्थान प्राणायाम के अनुकूल हो और आपको एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करें। ऐसे स्थान का चयन करके प्राणायाम आप प्रारंभ करें। जय श्री राम।